श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। प्रकृतिं पुरुषं चैव वेद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव वेद्धि प्रकृतिसम्भवान्। कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। अभी प्रकृति पुरुष का ज्ञान करा रहे हैं। प्रकृति और पुरुष, भगवान कहते हैं ये दोनों अनादि। क्या है प्रकृति और पुरुष? विकारांश गुणांश विद्धि प्रकृति। जितने भी विकार है ये सारे विकार प्रकृति से ही संभव, माने प्रकृति ही सबका कारण है। और भगवान कहते हैं कार्यकरण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते। कार्य और करण, इसका भी हमने कल विवेक किया है कि मूल प्रकृति, इससे निकलते हैं महत्तत्व, फिर अहंकार, पंच तन्मात्राएँ, फिर तन्मात्र से पंचीकृत तन्मात्रा, इस फिर बाद में ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, प्राण, रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण, सारे संसार जो भी है इससे निकला। और इसी में ये सारे इसको कहते हैं विकृति, माने प्रकृति माने कारण, विकृति और कार्य। और ये कार्य जो है इसको करण कहते हैं। किसको? अहंकार, महत्तत्व और तन्मात्राओं को, यही कारण है। और कुछ प्रकृति में कुछ अन्य विकारों का ये कारण बनते हैं। तो ये सारे जो है ये प्रकृति से निकलता है, प्रकृति विकार विकारी, ठीक है। और इसके बाद अभी पुरुष का कहना है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पुरुषश्च संसारस्य कारणम यथा स्यात् तद उच्यते। अब देखिए, कार्य करण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति, प्रकृति कैसे कारण बनी ये बता दिया, ठीक है। अभी पुरुष संसार का कारण है। पुरुष संसारस्य कारणम यथा स्यात्, कैसे संभव, जिस प्रकार संसार का कारण पुरुष हुआ उसके बारे में भी समझाते हैं। पुरुषः जीवः क्षेत्रज्ञः भोक्ता इति पर्यायः। पुरुष का माने मतलब क्या है? पुरुष माने जीवः, ये पर्याय पद है। पर्याय पद माने अंग्रेजी में क्या कहते हैं पर्याय पदों को? सिनोनिम्स, ठीक है। पुरुष का मतलब जीवः पहला है,
जीवः, क्षेत्रज्ञः दूसरा नाम, और भोक्ता, भोक्ता माने अनुभव करने वाला, क्षेत्रज्ञ क्षेत्र को जानने वाला, और जीवः जो परिच्छिन्न आत्मा है, परिच्छिन्न आत्मा को जीव कहते हैं। ठीक है, ये सब पुरुष का ही पर्याय शब्द है। तो पुरुषः जीवः क्षेत्रज्ञः भोक्ता इति पर्यायः। सुख दुखानाम भोग्यानाम, भोग्य क्या है इस जीव के लिए, पुरुष के लिए, क्षेत्रज्ञ के लिए, भोग क्या है, भोग्य वस्तु, क्या भोगता है, सुख और जान, याद रखना विषय वस्तुओं को नहीं भोगता, विषय वस्तुओं से जिसको वो सुख और दुख मिलता है ना, वो सुख और दुख को भोगता है, दुख के भोगता है वो। देखिए आप एक वस्तु के पीछे पड़े हैं, क्यों वस्तु के पीछे पड़े हैं, उससे वस्तु से आपको कुछ सुख मिलता है, इसलिए वस्तु के पीछे पड़े हैं। तो सुख के कारण उस वस्तु के पीछे आप भागते हैं, और एक दूसरे वस्तु से दूर आप भाग रहे हैं। क्यों भागते हैं, वो दुख के कारण है वस्तु। तो माने वस्तु से ज़्यादा हम क्या भोगते हैं, सुख और दुख, और सुख और दुख वस्तुओं से मिलती है हमको, जीव को, भोक्ता को, इसलिए ये वस्तुओं के पीछे पड़े हैं। ठीक है, प्रायः एक वस्तु ले लो, वस्तु से भोग मिलता है क्या आपको, नहीं, वस्तु में आप भोग बुद्धि आरोप करके भोग्य वस्तुओं को भोगते हैं। वस्तु के ऊपर यदि भोग्य बुद्धि का आरोप नहीं है तो आप वस्तु के पीछे नहीं पड़ते हैं। जैसा कि खिलौना, खिलौने के ऊपर भोग्य दृष्टि आरोप किया गया, किसके द्वारा, एक बच्चा के द्वारा। हम नहीं करते, बड़े लोग नहीं करते। माने ये भोग्य बुद्धि, माने उससे सुख मिलता है, बच्चा को सुख मिलता है, कुछ कुछ सुख मिलेगा खेलने से, क्योंकि वस्तु को देखकर ही वो आश्चर्य हो जाता है, इसके कारण वस्तु के पीछे पड़ते हैं। माने भोग्य बुद्धि उस वस्तु के ऊपर बच्चा ने आरोप किया। अब हम आरोप नहीं करते, कर चुके थे, भोग लिया, रस चू लिया, हमें पता चला कि इसमें कोई सुख नहीं है तो सुख छोड़ दिए, और जैसे जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं वह के माने जैसे हमारा उम्र है उसके हिसाब से जो कुछ कुछ वस्तुओं के पीछे दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, वस्तु मन सुख दुख भोगने में ही ये भोगता है। तो इसलिए सुख दुखानाम भोग्यानाम भोक्तृत्वे उपलब्धुत्वे हेतु उच्यते, माने इन सबको उपभोग करने में हेतु कौन है, पुरुषः, जीवः, क्षेत्रज्ञः, ठीक है, भोक्ता इत्यादि, ये सब पर्याय पद। यही कारण है, यदि भोगने वाला नहीं है तो भोग्य वस्तु कहाँ रही। सोचिए, इस प्रपंच भगवान ने सृष्टि की, इसको भोगने के लिए कोई नहीं है तो फिर क्या होगा। जिस घर में किसी का भी दांत नहीं है उस घर में ऐसा पदार्थ बनाया गया जो कोई नहीं खा सकता, तो क्या फ़ायदा। बनाने के बाद याद आया कि घर पे ऐसा कोई नहीं खा सकता है कि किसी का दांत नहीं है, टूट के खाना पड़ेगा, कूट के खाने से क्या है, इसमें कुछ नहीं है। तो इसलिए माने भोग्य करने वाला भोक्ता वहाँ पे नहीं है। सृष्टि में भोक्ता यदि नहीं है तो कैसे, क्या फ़ायदा। इसलिए सुख दुख माने सुख और दुख भोगने में, भोग करने में हेतु कौन है, पुरुषः। ठीक है, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया। क्योंकि यदि भोक्ता नहीं है, वस्तु को उपभोग करने के लिए कोई नहीं रहने के कारण वहाँ पे कोई संबंधी नहीं है वस्तु के साथ।
अच्छा, उपलब्धृत्वे हेतु उच्यते। तो पुरुष हेतु है किसमें? सुख दुख भोक्तृत्वे। अच्छा, अब देखिए, खतम पुनः अनेन कार्यकरण कर्तृत्वेन सुख दुख भोक्तृत्वेन च प्रकृति पुरुषयोः संसारः संसार कारणत्वम उच्यते इति। अब ये प्रश्न क्या है? खतम पुनः अनेन कार्यकरण कर्तृत्वेन सुख दुख भोक्तृत्वेन, कार्यकरण कर्ता रूप, क्योंकि कार्य और करण के परिणाम होकर ही सुख दुख में परिणत होते हैं, है ना? बोलना नहीं। प्रकृति क्या है? प्रकृति में कार्य करना, वो कार्य करना सुख दुख, उन सुख दुखों के द्वारा भोग्य वस्तु भोगते हैं। तो ये सब चीज़ कहाँ हो रही है? सुख दुख एक वस्तु है, जिस वस्तु से सुख मिलता है वो भोग्य वस्तु, सुख भोग्य वस्तु। वो वस्तु क्या है? वस्तु प्रकृति का परिणाम, विकार। तो आप जितने भी क्षेत्र भोगते हुए सब प्रकृति के विकार है। उसी प्रकृति के विकार को भोग्य वस्तु के रूप में जो परिणत हुए प्रकृति को, भोग्य वस्तु के रूप में परिणत हुए प्रकृति को गुणों के द्वारा हम भोगते हैं। ये बात पहले कही गई कि नहीं? कह तो दिया। अब देखिए, तो अनेन कार्यकरण कर्तृत्वेन सुख दुख भोक्तृत्वेन च, और प्रकृति पुरुषयोः, और भोगने वाला भोक्तृत्व बुद्धि किसमें है? तो प्रकृति उपलब्ध कराती है वस्तुओं को, भोगने वाला जीव है। तो ये प्रकृति और पुरुष बन गया। तो प्रकृति पुरुषयोः संसार कारणत्वम उच्यते। संसार कारणत्वम कथम? कथम संसार कारणत्वम? इस संसार के कारण कैसे बने? उच्यते। अब इसके बारे में बताते हैं। अब देखिए, ठीक है, प्रकृति चल रही है, जीव चल रहा है, जीव यहाँ पे बैठा है, भोक्ता, भोग्य वस्तु है। संसार कहाँ है? और संसार का मतलब क्या है? तो भगवान कहते हैं अत्र उच्यते। ये प्रश्न यही भी उठाया। तो ठीक है, आप प्रकृति क्या है इसका आपने बता दिया, पुरुष क्या है भोगने वाला आप उसने बता दिया। संसार कहाँ से आया फिर? किसको कहते हैं संसार करके? अत्र उच्यते। तो यहाँ पे बतलाते हैं क्या है? कार्य करण सुख दुख रूपेण हेतुफलात्मना प्रकृतेः परिणाम अभावे पुरुषस्य चेतनस्य असति तदुपलब्धृत्वे कुतः संसार स्यात्। अब देखिए, कार्य करण सुख दुख रूपेण हेतुफलात्मना, प्रकृति में क्या है? कार्य और करण है ना? कार्य करण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते। तो कार्य करण माने सुख दुख रूपेण हेतु फलात्मना, है ना? हेतु प्रकृति रुच्यते। तो हेतु और फल, हेतु क्या है? एक तरह की जो प्रकृति, तो प्रकृति में हेतु और फल ये दोनों हो रहा है ना? प्रकृति में कारण और कार्य, दोनों कारण कार्य का किस में है? प्रकृति में ही है। तो मिट्टी कारण है, घट कार्य है, और दोनों प्रकृति में ही है। दोनों प्रकृति में ही एक कारण बन गया, दूसरा कार्य बना। तो ये जो खेल तमाशा जो चल रहा है ना, वो प्रकृति में हो रहा है। तो इसलिए हेतु फलम, कारण और फलात्मक। फल क्या है? सुख दुख रूप में फल मिलता है। तो ये परिणत के कारण कुछ कुछ चीजें कुछ कुछ व्यक्ति के लिए कुछ कुछ समय में कुछ कुछ प्रदेश में, क्योंकि हर वस्तु हर व्यक्ति के लिए हर समय में और हर प्रदेश में या प्रांत में भोग्य सुख भोग्य वस्तु नहीं बनता। जिस समय, जिस काल में, जिस संदर्भ में, जिस उम्र में, जिस परिस्थिति में एक वस्तु आपको सुख दिया, वही वस्तु इन सब में से मैंने जो बताया एक भी गड़बड़ हो गया हो तो वह वस्तु आपको सुख नहीं देता। तो सुख ये ऐसे हमारा एक लगातार हमेशा के लिए कोई स्टैंप नहीं कर सकते कि ये भोग्य वस्तु है, ये सुख देने वाले हैं,
ये शाश्वत सुख देने वाले हैं, ये नहीं हो सकता। इसीलिए गुरुदेव संदर्भ आया तो मैं बता देता हूँ, इसको घुमाइए, हो गया। संदर्भ आया तो एक थोड़ा गुरुदेव के BMI चार्ट के अंदर एक बार घुसेंगे। गुरुदेव कहते थे कि प्रत्येक जीव का स्वीय चरित्र, ऑटोबायोग्राफी, माने ये करता क्या है, ये कर क्या रह रहा है, दैट्स वे टू पुट इट, कर क्या रह रहा है ये ना, ये दृष्टा, अनुभवकर्ता और विचारक, परसीवर, फीलर और थिंकर, ये कौन है, जीव है ना, जो इंडिविजुअल एंटिटी। ये कर क्या रह रहा है, इनके पास 3 उपाधियां हैं, समझो 3 तरह की उपाधि। उपाधि तो वास्तव में इक्विपमेंट एक ही है, तो 3 तरह के क्या है, शरीर, मन और बुद्धि। तो दृष्टा जब शरीर के द्वारा विषय वस्तुओं को भोग करने चले जाते हैं बाहर, तब जीव दृष्टा बनता है। ध्यान से सुनिए। और जीव ही मन के द्वारा भावनाओं को अनुभव करते रहते, अच्छे अच्छे भावनाएं, सद्भावनाएं और दुर्भावनाएं। तो अनुभव करता हो गया, एक्सपीरियंसर या फीलर, परसीवर और फीलर। और वही जीव बुद्धि के द्वारा जब विचारों को भोगते हैं, क्योंकि अच्छे अच्छे विचारों में आप अपने आप को खो बैठते हैं, क्योंकि कल्पना में, संकल्पों में अच्छे अच्छे विचार, तो बुद्धि इसी क्षेत्र में रमती है। जब अपनी बुद्धि, उसका जो क्षेत्र है, बुद्धि का क्षेत्र जो विचार रूपी जो क्षेत्र है, उसमें सब रमते समय ये जीव का नाम क्या हुआ, विचारक। माने क्या है, हर समय में जीव माने क्या करता है, वो दृष्टा, अनुभवकर्ता, विचारक बनकर ही रहा है। ठीक है। अब ये जीव माने PFT, माने परसीवर, फीलर, थिंकर, माने दृष्टा, अनुभवकर्ता और विचारक। ये जीव कर क्या रह रहा है, अभी आगे भी इसी का अर्थ बताएंगे, भगवान बताते हैं। कर क्या रह रहा है, अपनी उपाधियां हैं जो शरीर और मन और बुद्धि, इन तीनों के द्वारा अपने अपने क्षेत्र जो है, वस्तु, विषय वस्तु, भावना, प्रपंच और विचार, इन्हीं में रमते रहते हैं, है ना। क्योंकि इनसे, विषय वस्तुओं से, भावनाओं से, विचारों से ये जीव करता क्या है, लगातार सुख भोगता है, सुख भोगना चाहता है। सुख भोगता नहीं, दुखी ज्यादा भोगता है। सुख भोगना चाहता है बेचारा। इसके पास क्षेत्र क्या आ रहा है, यही क्षेत्र है, इसके उपलब्धि के रूप में यही क्षेत्र है बेचारा जीव को। देखो, आपको बोर हो रहा है तो क्या करोगे, बस अपने शहर में जो कुछ भी है वहीं जाएंगे। मैं बाहर जाना चाहता हूँ, क्या क्या है शहर में, पुराना एक सिनेमा हॉल है, तो जितने जो भोग्य वस्तु उपलब्ध है उस शहर में आप वहीं जाकर बैठ सकते हैं, उसी का उपभोग में आप अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। अब इसमें क्या गड़बड़ है, गुरुदेव अच्छी तरह समझाते हैं। तो यही करता रहा है, लगातार यही करता है। क्या करता है, ये उपाधियों के द्वारा, इन उपाधियों के द्वारा इस क्षेत्र से, माने विषय वस्तु क्षेत्र, भावना, प्रपंच और विचार, इन क्षेत्र से लगातार सुख भोगना चाहता है, सुख के लिए ही तड़पते हैं, सुख के लिए ही प्रयत्न करते हैं, सुख ही चाहते हैं। ये लगातार युद्ध कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हैं, सुख को। भैया आप जरा अवेयरनेस, अभी अवेयरनेस आप खाना खा रहे हैं, कुछ आप एक दाल और चावल मिला के, या रोटी और दाल, रोटी को दाल में डुबा के आप खा रहे हैं। अचानक आपकी जो उंगलियां हैं
वो बगल में प्लेट थाली में जो रखा गया जो चटनी को थोड़ा उठा के खा लेते हैं। उस समय ये हाथ चटनी के और क्यों गया, जरा सोचो। दाल सिर्फ रोटी में आपको मजा नहीं आया, इसलिए आपका हाथ कहाँ जाएगा, चटनी के ऊपर। चटनी चाटा फिर भी नहीं मिला, तो दूसरे बार रोटी और दाल को छोड़कर सब्जी के साथ खाते हैं। आप भोजन करते समय इतने हालात तरह तरह के चेष्टाएं करते रहते हैं, कभी आप इस पर ध्यान दिया आपने? वही जीव ढूंढता है, चटनी और रोटी के साथ ठीक नहीं है, रोटी और दाल की ठीक भी नहीं है, रोटी और ये ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं तो और पापड़ मांगता है। माने उस थाली में ही भोग ढूंढ रहा है। देखिए वह भोजन का अर्थ क्या है, कुछ ना कुछ पेट भरना है, कुछ खाके तो खा लिया। ये योगी सन्यासी या जो साधक है वो उनका ध्यान इधर पर नहीं जाता है, तो हमारा ध्यान इधर जाएगा। अब जरा देखिए, अब हम कितने फंस गए, देखिए थाली में ही फंस गए हैं। अब उल्टा करना है साधना। उल्टा क्या करना है, जब मन बोलता है इससे भोग नहीं है, चटनी ठीक नहीं है, चटनी बदलवा दो, पूछो अदरक की चटनी है कि नहीं, या न तो आम का अचार है क्या आंध्रा का, मेरा पूछो। देखो तो भी पूछ लेंगे, वो ढूंढ रहे हैं ना। जब मन बोलता है कि आंध्रा का अचार खाने से शायद आपको ये टेस्ट बनेगा, भी रुचि बनेगी, उसको इनकार कर दो। मन को अच्छा, मन तेरे को आंध्रा का अचार चाहिए, ठीक है, तेरे को ना अभी करेले की सब्जी खिलाऊंगा। अरे थाली में ही हम भोगते हैं ना, देखते रहते हैं। मैं जो कह रहा हूं मैं अभ्यास करता हूं, इस सबको बता रहा हूं मैं आपको। मैं अभ्यास कर रहा हूं, ऐसा बोर्ड कोई लगाते नहीं। करते समय, बोलते समय, पूछते समय भी मेरा ध्यान उधर ही है। अच्छा बेटा तेरे को ये चाहिए, अच्छा बेटा तेरे को वो चाहिए। अब इसमें क्या है, ये एक आपत्ति है, एक समस्या है इसमें। क्यों, तो ठीक है, जीव भोगना चाहते हैं, बेचारा यही क्षेत्र है उसको उपलब्ध के रूप में भोगने दो, तो ठीक है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। हाँ, अब ये भोगना माने क्या है, सुनिए। भोगना माने एक इक्वेशन, ये उपाधि और क्षेत्र के बीच में कुछ शाश्वत संबंध ढूंढ रहा है। जैसा मैं हूं इस वक्त वैसा ही रहूं, जैसा वस्तु मुझे मिल रहा है वो वस्तु भी वैसा ही हो, मिले हमेशा के लिए। और जैसी जिस परिस्थिति में मैं इस शरीर के द्वारा इस वस्तु को भोग रहा हूं, वो परिस्थिति भी हमेशा वैसा ही रहे। ठीक है। हाँ, तो मैं क्या कह रहा हूं, सुख माने क्या है, एक संबंध, उपाधि और वस्तु के साथ एक संबंध बना रहा हूं मैं, जो सुख देने वाला जो भी है। अब इसमें किसी भी व्यक्ति को सुख नहीं इसीलिए मिलता क्योंकि दो परिवर्तित, लगातार जो परिवर्तन में ही डूबे, जो दो वस्तुओं के बीच में, दो वस्तुओं के बीच में जो लगातार परिवर्तन हो रहा हो, ऐसे दो वस्तुओं के बीच में कोई भी शाश्वत संबंध बनाना चाहता है, ये कभी संभव है क्या? अरे दो छोड़ो, एक तो बदलते जा रहा है समझो, एक ही बदलने में दूसरा शाश्वत ही है समझो, तो संबंध कैसा बनेगा? क्योंकि दूसरा बदलते जा रहा है। यहां पे दोनों बदल रहा है, शरीर भी बदल रहा है, क्षेत्र बदलता है। इसमें क्या है, मन बदल रहा है,
भावनाएं बदल रही है। यहां पे बुद्धि बदल रही है, विचार बदल रहे हैं। माने ये भी लगातार परिवर्तित हो रहे हैं। ये क्षेत्र भी परिवर्तित लगातार हो रहा है। तो क्षेत्र एक ही है समझो, या 3 भाग में किया गया मगर क्षेत्र एक ही है, विषय वस्तु प्रपंच, और ये उपाधियां हैं। तो ये भी में इसमें भी परिवर्तन लगातार हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये भी चेंज होते जा रहे हैं, परिवर्तन हो रहा है इसमें। ये 2 परिवर्तनों के बीच में एक शाश्वत संबंध बना के रखना चाहता है कोई एक बेवकूफ, ये कभी संभव है क्या? गुरु इसी को विस्तार और भी आगे करते हैं। कहते हैं कि देखिए 3 है, कभी शरीर सुखी है वो दृष्टा बनकर वस्तुओं से, मगर मन और बुद्धि सुखी नहीं है। तो ठीक है, कम से कम शरीर मन तो सुख है, बुद्धि ठीक नहीं होगी, बुद्धि में दुख है। वो बोलते हैं आपका स्वास्थ्य कैसा है? एकदम बढ़िया। मन कैसा है? आजकल बहुत दुखी दे रही है मुझे। मानसिक वातावरण घर का ठीक नहीं है। किसका? आपका या घर का? मानसिक, घर का तो मनुष्य नहीं, मनुष्य होता मानसिक, माने घर का मानसिक वातावरण है, लोगों के जो मानसिक वातावरण जो घर में उपहितम चैतन्य जो भी है तो उसमें ठीक नहीं है, तो मन ठीक नहीं। मन खुशी है, बुद्धि में अच्छे मैं कुछ करना चाहता हूँ, कुछ सूझ नहीं रहा है मुझे, बहुत बुद्धि में दुख हूँ। माने तीनों में से 3 हमेशा एक साथ सुखी नहीं होंगे। आप बैठे हैं, सुन रहे हैं, ठीक है, शरीर सुख है, हाँ सुख है, तो अंदर हॉल के अंदर सब ठीक है। ठंड के मौसम में तो भी फिर आज वातावरण शांत है, ठीक है, अच्छी बात है। आज कुछ समझ में आ रहा है तो मन खुश है, नहीं आ रहा है तो मन बोलेगा चल उठो, चलो घर चलो, इससे अच्छा पकौड़ा खाओ, मजा है, तो क्या समझ में आता है पता नहीं, सब परेशान है, मन दुखी है। या मन तो भी ठीक है, मन मजाक कर रहे हैं तो ठीक है, यहाँ से घर से अच्छा इधर ही अच्छा है, बैठो। समझ में नहीं आता, कोई बात नहीं, कोई किसी को भी समझ में नहीं आ रहा होगा। ऐसा कल्पना मत करके बैठो कि सारे लोग समझ रहे हैं और केवल मुझको ही समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे कल्पना मत करो, ठीक है ठीक है। बुद्धि लगातार नो सोचना, अलग बुद्धि को एकत्रित करके तो बुद्धि से ग्रहण करना, समझ में नहीं आ रहा है। ये क्यों समझ में नहीं आता है मुझे, ये दुख है। और अनेक प्रकार के कुछ इच्छाएं हैं मन में, जब बचपन में इसकी पूर्ति होनी थी, नहीं हुआ, तब बड़े होने के बाद गुरुदेव उदाहरण देते हैं। एक मामा जी और भांजा अमेरिका गए मामा जी, और छोटा भांजा था, तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं अमेरिका से लौटते समय तुमको अच्छा एक खिलौना लेके आऊँगा, ऐसे खिलौना लेके आऊँगा, बढ़िया मज़ा रहेगा। वो मामा लौटा 20 साल के बाद, और बेचारा बड़ी प्रेम से श्रद्धा से वो खिलौना खरीद के लेकर आया है, और ये भांजा गया एयरपोर्ट में रिसीव करने के लिए। वो भूल ही गया ये बेचारा भांजा, उसने ऐसा कुछ मांगना है, मैं ऐसा कुछ मांगा बचपन में करके। वो उतरते ही ढूंढ रहे कि ऐसा सिर झुका के ढूंढ रहे, क्योंकि अब भांजा ने पाम ट्री जैसा बड़ा उड़ के उधर इतना बड़ा लंबा हो गया, और उसको नीचे करके देख रहे हैं, मामा क्या ढूंढ रहे नीचे और करके। और जेब में से निकाला एक खिलौना, जो बाइक, बेटा मैंने बाइक प्रॉमिस किया तुमको, देखो ड्र करके, ये इतना जो नया बाइक चाहिए उसको भी, ये तो असली, क्योंकि शरीर बदल गया, कुछ इच्छाएं हैं मन में। इस तरह के जो संसार से हम तड़प रहे हैं, तो इस संसार से किसी को भी पूर्ण सुख अभी तक सृष्टि आरंभ से किसी को भी नहीं मिला।
अरे भाई मिल भी गया हो उसमें दुख है कि ये छूट जाएगा, ये हाथ से जाएगा, न जाने कब तक रहेगा, ये दुख भी रहेगा साथ में। हम और हमारा छोटा घर, छोटा परिवार खुशियां बांटते रहेंगे, अच्छी बात है, वेरी गुड, इसमें डर है। बस ये बच्चे बड़े हो जाएंगे, फिर कब क्या होगा, कैसी रहेगी स्थिति पता नहीं, भविष्य के बारे में सोचने लगे तो डरते हैं। अब क्या खुशी है वर्तमान में। तो संसार दुखमयम। तो यहाँ पर देखिए संसार किधर है, इसलिए कार्य करण सुख दुख रूपेण हेतुफलात्मना प्रकृते है। प्रकृति के ये सब हेतु के रूप में, प्रकृति हेतु फल मन कार्य करना प्रकृति में जो होते रहते हैं और वो एक है। और परिणाम अभावे माने इसमें जो प्रकृति के परिणाम नहीं है, समझो प्रकृति के इस तरह के जो परिणाम अभाव होने के कारण, होने से, अभाव, प्रकृति में कोई परिणाम नहीं है, कार्य कारण रूप में परिणित नहीं हो रही है प्रकृति। और पुरुषस्य चेतनस्य असति, और चेतन पुरुष देखिए न होने से, असति माने न होने से, यहाँ पे भोगने के लिए पुरुष नहीं होने से, और प्रकृति परिणित, प्रकृति परिणाम नहीं होने से, तो संसार कहाँ से आया। इन दोनों के बीच में संबंध नहीं रहने से कुतः संसारः स्यात्। तो घर पे भी बहुत लोग कहते रहते हैं कि बस मैंने इतना घर बना दिया, मैं सोचा कि ये बड़े बेटे और परिवार के लिए इतना बड़ा बेडरूम, दूसरे लड़के के और इनके बेडरूम, गेस्ट रूम के दो, अब मैं अकेला पड़ गया हूँ। सब घर बनने के बाद, हाँ, इनॉग्रेशन के लिए भी नहीं आया कोई, सब लोग एक स्विट्जरलैंड में या अमेरिका में बना के, फिर मैं अकेला बैठ गया हूँ रोते रोते कुर्सी पर बैठे बैठे बस, क्योंकि भोगने के लिए कोई है ही नहीं वहां पे, और प्रकृति में कोई परिणाम ही नहीं हो रहा है। आपको वही दाल वही रोटी, वही दाल वही रोटी माने रोटी दाल रोज बनती है मगर वही है, उसी का उसी दाल और वही और ये रोटी कब तक खाओगे। बस यही है, एक ही है सब के सब जगह, हमेशा किसी भी होटल में भोग्य वस्तु माने खाद्य वस्तु एक ही है, समझो इडली सांभर, और कोई वस्तु ही नहीं है, समझो पर परिणाम नहीं है उसमें, परिणित नहीं है, कैसे रहोगे। सो प्रकृति में परिणाम होना ही होना है, और उसको भोगने के लिए पुरुष भी होना है। इस प्रकृति में हेतु फल रूप ये परिणाम अभाव होने से, और उस भोगने वाले जो चेतन पुरुष नहीं रहने से कुतः संसार स्यात्, संसार कहाँ है। अब संसार का मतलब क्या है आगे बताएंगे इसका विवेक। तो यदा पुनः फिर, और कार्य करण रूपेण हेतुफलात्मना परिणतया प्रकृत्या भोग्यया पुरुषस्य तद्विपरीतस्य भोक्तृत्वेन अविद्यारूप संयोग स्यात् तदा संसार स्यात् इति। अब सब लोग संस्कृत पंडित बन गए सुन सुन के। देखिए, यदा when पुनः अगेन ऑन द कॉन्ट्ररी ऑन द अदर साइड कार्यकरण रूपेण हेतुफलात्मना परिणतया प्रकृत्या, परिणत हुई प्रकृति के द्वारा, प्रकृति से भोग्यया जो भोग्य बन गए, भोग्यया पुरुषस्य तद विपरीतस्य, पुरुष कौन है, प्रकृति से विपरीत, प्रकृति जड़ है, पुरुष चेतन है। पुरुषस्य तद विपरीतस्य, भोक्तापन किसमें है, पुरुष में है, तो भोक्तृत्वेन। और इन दोनों के, ये पुरुष चेतन रूप, प्रकृति जड़ रूप, चेतन और जड़ के बीच में जो संयोग हो सकता है क्या, नहीं होगा। कैसे होगा संयोग। ये तो पुरुष चैतन्य कॉन्शियसनेस, ये प्रकृति जड़ पदार्थ है, पदार्थ और चेतन के बीच में संयोग कभी नहीं होगा। जैसा आकाश और वस्तु के साथ संयोग होता है क्या, नहीं होगा, कभी नहीं होता है। वैसा ही पुरुष और प्रकृति के साथ संयोग नहीं है। फिर संयोग कैसे हुआ, अविद्या रूपः,
वो संयोग ही अविद्या रूप है। उसके बाद में हम आगे बताएंगे। जो संयोग होने का संभावना ही नहीं है, फिर भी संयोग दिखाई दे रहा है, तो संयोग जहाँ पे होना संभव नहीं है, फिर भी आप संयोग जैसा वो दिखता है आपको, इसका मतलब वहाँ अविद्या ही इसका कारण है। अविद्या रूप संयोग स्यात् तदा संसारस्य, तब संसार होगा, प्रतीति, संसार की जो प्रतीति होगी। अबे और इसका मतलब क्या है, संसार में क्या क्या होना चाहिए, एक और प्रकृति होना है, होनी है, और दूसरा पुरुष। और प्रकृति एक सा ही हमेशा एक जैसा ही है, तो फिर बनता नहीं काम। प्रकृति में परिणाम होना है, उसमें कार्य कारण संबंध है, कुछ कार्य है, कुछ कारण है। ये कार्य कारण संपरिणित होने के कारण सुख दुख रूप में प्रकट होते हैं। तो सुख रूप भोगने के लिए जीव होना चाहिए, और जीव तो चैतन्य रूप है, प्रकृति जड़ है। चेतन प्रकृति के बीच में संबंध होना बिल्कुल संभव नहीं है, संबंध बिल्कुल असंभव है। तो भी फिर संबंध जैसा दिखता है, कैसे दिखेगा, क्यों दिखेगा? जो संबंध संयोग जो भी है, वो संयोग अविद्या के कारण ही है। इसलिए मैं चेतन रूप पुरुष हूँ, प्रकृति क्या है, संसार, और चेतन और पुरुष के साथ संसार से शरीर के साथ संयोग कैसा है? संयोग है ही नहीं, अभी भी नहीं है संयोग। मगर संयोग हुआ जैसा दिखता है, क्यों, कैसे दिखेगा? अविद्या के कारण। जल और बालू, वहां क्या संयोग है? वहां पर एक बालू अधिष्ठान है, जल अध्यारोप है। वो उदाहरण अलग है, वास्तव में यहां पर अलग है। दोनों प्रकृति पुरुष, एक चैतन्य रूप, तद विपरीत। देखिए, तद विपरीतस्य, विपरीत है, प्रकृति से बिल्कुल विपरीत है जीव, भोक्ता, पुरुषः। तो संसार स्यात्, संसार अविद्या के कारण। अतः यद प्रकृति पुरुषयोः कार्यकरण कर्तृत्वेन सुख दुख भोक्तृत्वेन च संसार कारणत्वम उक्तम तद युक्तम। इसीलिए भैया प्रकृति में कार्यकरण रूपी जो प्रकृति में परिणत होना, और उसके द्वारा सुख दुख भोग की उत्पत्ति, और उसको भोगने वाला पुरुष, हाँ, सुख दुख भोक्ता बनने वाला जो पुरुष, ये पुरुष और प्रकृति ही संसार का कारण, ऐसा हमने जैसा कहा गया वो सही है, वो युक्तम। ये मत सोचो कि प्रकृति अलग है, पुरुष अलग है, वास्तव में अलग है। प्रकृति और तद विपरीत पुरुष है, इन दोनों के बीच संसार कैसे बना? ये कहाँ से आ गया? संयोग होता ही नहीं। जैसे आकाश और वस्तु, किसी वस्तु के साथ संयोग नहीं है, आकाश के साथ। फिर पुरुष और प्रकृति संयोग कैसे? अविद्या के कारण। तो इसीलिए फिर बोलते हैं अविद्या का कारण संयोग है। इसका मतलब क्या है? कहा पुनः अयम संसार नाम। फिर ये तो बताइए, संसार नाम करके ऐसे चीज क्या है? हाँ, संसार क्या है? कहते हैं सुख दुख संभोग संसार। देखिए, सुख दुख संभोग, संसार क्या है? सुख और दुखों को भोगना ही संसार है। आप जब भोगना बंद कर दिया, भोगना आगे आगे बताएंगे, तो सुख दुख संभोग संसार, पुरुषस्य च सुख दुखानाम संभोक्तृत्वम संसारित्वम। और पुरुष में सुख और दुखों को भोगना है ना, उसमें भोक्तृत्व भाव है ना, भोक्तृत्व, वही पुरुष में संसारित्व है। तो संसारित्व पुरुष में कहाँ से आया? बस वे तो हर सुख के साथ तादात्म्य होकर वे सुखी बनते हैं,
दुख के साथ तादात्म्य होकर दुखी बनते हैं। ये सुखित्व बनना, दुखित्व बनना ही जीव में या पुरुष में ये संसारित्व, इसी को कहते हैं। जब जब आप सुखी होकर अपने आप को भूल गए या दुख में पड़कर अपने आप को भूल गए, माने सुखी होकर भी अपने आप को भूल जाते हैं, दुख में भी अपने आप को भूल जाते हैं आत्म तत्व को, तो इसका मतलब सुखित्व और दुखित्व आपके अंदर प्रवेश किया। माने आप सुखी हैं या दुखी हैं, माने आप संसारी है, माने संसारित्व आपके अंदर प्रवेश कर दिया किया। ठीक है। अब स्वामी जी संसार, फिर ये सुख दुख यदि भोगना ही है, जो इंद्रियां हैं, भोग उपलब्ध है, आंख खुला है, तो फिर कुछ कुछ चीज़ों को मैं भोगते जा रहा हूँ, कान तो बंद भी नहीं कर सकता हूँ। इसका मतलब फिर हम हमेशा के लिए संसारी रहेंगे। क्योंकि सुख से दूर ठीक है, दुख से दूर ठीक है, मगर बिना सुख बिना दुख कैसे रहें? नहीं चाहिए तो भी आप सुखी या दुखी होते हुए बैठेंगे। खास करके विशेष रूप में सुख चाहने वाला या दुख चाहने वाला नहीं है तो भी आपको सुख और दुख मिलता ही रहेगा। आप सुख को त्याग दिया, दुख को त्याग दिया करके एक पेड़ के नीचे बैठे हैं, तो पेड़ के ऊपर जो एक सांप आपको दर्शन करने के लिए उतरकर आपके सामने अपने फण को खोलकर बड़ा भूम करके दर्शन दिए। अब सुख है दुख है, नहीं तो मच्छर काटा, तो फिर इसका रहस्य क्या है आगे बताएंगे। तो यह है मतलब पहला सुख दुख का संभोग संसार, इस संभोग में ही संसार है। पुरुषस्य च सुख दुखानां संभोक्तृत्वम, सो भोक्तृबुद्धि, भोक्तृत्व भाव, जीव में है, वही संसारित्व। यत् पुरुषस्य सुख दुखानां भोक्तृत्वम संसारित्वम इति उक्तम तस्य तत् किन्निमित्तम। अच्छा, जीव में, पुरुष में सुख दुखानाम, सुख और दुखों को भोक्तृत्व, सुख दुखों का भोक्तृत्व बन गया, और पुरुष में यही संसारित्व आपने बताया। इस संसारित्व का क्या कारण है? किन निमित्तम, किस कारण से ये पहले ये संसारित्व है, ये बताइए। आपने बता दिया सुख दुख भोग में, तो क्यों भोगता क्यों? संसारित्व कहां पर है, किस में है? उच्चते तो संसारित्व किस निमित्त से है? पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसंगोस्य सदसद्योनि जन्मसु। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसंगोस्य सदसद्योनि जन्मसु। अब देखिए क्या है, इसका भी व्याख्यान भगवान शंकराचार्य जी करते हैं। पुरुषः, पुरुषः माने कौन है? भोक्ता। हमेशा भोक्ता नाम लेते ही मेरे कुत्ता याद आ जाते हैं। वही भोक्ता है ना, भाव 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 करके, पता नहीं उसको भोक्ता करके क्यों रखा।
यार तो संस्कृत का नाम कुत्ता को क्यों लगाया भोक्ता करके मुझे पता नहीं लगता है, मगर भोक्ता नाम सुनते ही कुत्ता याद आ जाते हैं। कुत्ता पता है, ये गली के जो कुत्ता है ना, वो दूसरे गली कुत्ता को नहीं आने देते इस गली में, भोक्ता है, पाक पाक। अपने जो क्षेत्र है उसको छोड़ता नहीं। वो कहता है कि कोई गाड़ी में जा रहा है, क्यों आया है करके पीछे पीछे भाग दौड़ता है कुछ देर तक कुछ दूर तक भागे, फिर गाड़ी के जो तेज और ज़्यादा है तो छोड़ देता है। एक बार मैंने सुबह 3:30 बजे 3 बजे दर्शन करने जा रहा था वाराणसी में, वो गली में कोई है ही नहीं, वो मंदिर की जो छोटी छोटी गली है, मंदिर तक नहीं पहुंचा, मैं शांत से जा रहा हूँ, एक कुत्ता पहले भौंकने लगे, मैंने इनकार किया, मैं छोड़ दिया इसको, क्या है इसके, फिर क्या जवाब देना है कुत्ते को सुबह सुबह। तो ठीक है, अपना वो काम कर रहा है, करने दो। उसको गुस्सा आया कि मैं प्रतिस्पंदित नहीं हो रहा हूँ, इसीलिए गुस्सा आया, ये क्यों रेस्पॉन्ड क्यों दे रहा है, नहीं पीछे से के पकड़ा है, अबे चल छोड़ो, बोला काला भैरव सुबह सुबह। तो मैंने बोला ये तो गुस्सा इसलिए आया कि मेरे में कोई एक रिएक्शन नहीं दिखाई दी, डरा नहीं मैं, तो डरता नहीं, मेरे गली में आकर करके पकड़ा, एक बार काटा नहीं, पकड़ के छोड़ दिया, प्यार किया, किस दिया सुबह सुबह। मैंने कुत्ते में भी यही, कुत्ते का जो है भोक्ता माने ये अपने जो भोग्य वस्तुओं को छोड़ता नहीं, ये कहता है ये मेरे भोग्य वस्तु है और मेरा है, मैया और मोर तो रुतय माया जही बस कीन ही जीवन का, हो गया इसी में संसार है। तो ये भोगता है, ठीक है, तो भोगने दो ठीक है। पुरुष भोक्ता, अच्छा बैठा कहाँ, प्रकृतिस्थः, ये प्रकृति में अपना हेडक्वार्टर बना के बैठा है। प्रकृतिस्थः प्रकृतौ अविद्यालक्षणायाम कार्यकरण रूपेण परिणतायाम स्थितः प्रकृतिस्थः। प्रकृति माने क्या है, अविद्या, लक्षणायाम, अविद्या लक्षणायाम, लक्षण अविद्या के जो लक्षण हैं, अविद्या लक्षण कार्यकरण रूपेण, जो प्रकृति है जिसमें कार्य और करण होते रहते हैं, परिणतायाम स्थितः प्रकृति माने उसमें बैठ गए, माने परिणामी जगत में बैठा है। प्रकृति क्या है, लगातार बदलते रहता है। इस परिणित जो परिणाम लगातार जो इसमें हो रही है प्रकृति में, प्रकृतिस्थः अविद्यारूपी, तो अविद्यायाम स्थितः, अविद्यालक्षणायाम स्थितः, कार्यकरण रूपेण परिणतायाम स्थितः माने प्रकृतिस्थः। जैसे गृहस्थः, स्थः माने स्थित है, तादात्म्य गृह के साथ। तो अंग्रेजी में अच्छे कहते हैं, तो कहते हैं क्यों, कहते हैं आई एम द हाउस होल्डर, लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर, बोलते यू आर हाउस होल्डर, देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम। क्या कहते हैं, क्योंकि यू आर द हाउस होल्डर, हाउस इज नॉट होल्डिंग यू, यू आर होल्डिंग द हाउस। इसी तरह तो कार्यकरण रूपेण परिणतायाम स्थितः प्रकृतिस्थः, कोई सन्यासी बाबा है, वो भी आश्रम होल्डर है, छोड़ता नहीं वो आश्रम को। आश्रम में खेती करना है, आश्रम में बड़े बड़े पेड़ को बढ़ाना है, आश्रम में ये करना है, मेरे आश्रम है, वो मरने के बाद भी वहीं में घूमता रहेगा वो। ठीक है, एनीवे तो सीधा प्रकृतिस्थः प्रकृतिम आत्मत्वेन गत इति। अब प्रकृति को अपना आत्मा मानकर बैठता है। देखिए, प्रकृतिम आत्मत्वेन गतः, प्रकृति को ही अपना स्वरूप मानता है, प्रकृति को ही ये मैं जो मैं कहता हूँ ना, मैं कहता हूँ, मैं का मतलब प्रकृति, बुद्धि, मन, यही मैं हूँ, माने प्रकृति ही को ही आत्मा के रूप में स्वीकार करके बैठा है। इसलिए मैं का प्रयोग
कोई छुया तो मुझे क्यों छुया, मेरे शरीर को क्यों छुया, दो में गलत है ना। मुझे क्यों छुया गलत है, छुया गलत है, मेरे शरीर को क्यों छुया वो भी गलत है। तेरा शरीर कहाँ है? तो मैं और मेरापन वहीं पे आ गए कि नहीं? गुरु जी का एक उदाहरण दिए है, बहुत साल पहले मैं कहीं सुना है कि एक ऐसा सत्संग एक बंदा ने सुना कि वहाँ पे मैं कहना त्याग दो। मैं और मैं मेरा यही संसार का कारण है, यही बंधन है, यही नरक है, यही नीचे जाने का मार्ग है, ये छोड़ो ऐसे शब्दों को करके गुरु ने उपदेश दिया। ये महाराज सुन लिया। सुनने के बाद वहाँ स्टेशन जाके रेलगाड़ी कुछ पकड़कर कुछ कहीं जाना था उनको, अपना सूटकेस लेकर के चला गया स्टेशन, अपने सामने रखा है और वहाँ पे पोर्टर लोग घूम रहे हैं कुछ कुछ सामान के लिए, बहुत सारे जो घूमना चलना फिरना, उन सब के लिए ये सूटकेस बड़ा बाधक बन गया, मार्ग पर है उनके जाने के जो रास्ता पे। तो पूछा कि यार किसी का है तो बगल में रख लो ये सूटकेस, किसका है करे। ये बोलने वाले थे कि ये मेरा है। तो गुरु याद आ गया। गुरु ने कहा मैं और मेरा दोनों को त्याग दो। तो फिर खड़ा रहा वहीं, बोलता नहीं मेरा है। फिर सोच रहा है कि मैं और मेरा बोलना संसार है, इसलिए मैं बोलूँगा नहीं, ये सूटकेस मेरा है, चुप बैठूँगा। वो चिल्ला चिल्ला के चले जाएंगे, जब गाड़ी आएगी तब पकड़ के सूटकेस को अंदर बैठूँगा। तो ऐसा उन्हें सोचा बेचारा। ये पोर्टर लोग चिल्लाने के बाद भी कोई सामने आकर कहता ना ये मेरा है, तो वे लोग सीधा पुलिस में, ये पे अनआइडेंटिफाइड बॉक्स एक है कोई, एक सूटकेस नॉट क्लेम्ड बाय एनीबडी, जरा आप देखिए। तो वहाँ पे स्क्वाड आ गए पुलिस की, जो बॉम्ब स्क्वाड आ गए, कुत्ता लेकर के आए, देख रहा है आके को सामने हो रहा है सब कुछ, ये बोलता ना ये मेरा नहीं। तो उन्होंने बॉम्ब वाला देखा कि कुछ नहीं, डिटेक्शन नहीं हुआ, तो सूटकेस ले आ। तो वहाँ पर रेलवे पुलिस को अंदर प्लेटफॉर्म के अंदर स्टेशन होता है, उसके अंदर ले जा रहे थे ये लोग। ये भी पीछे पीछे सूटकेस के पीछे ही जा रहे हैं। बोल सकते कि मेरा है ना, नहीं, फिर जा क्यों रहे पीछे पीछे, मेरा है ना, तो बोलना है ना, नहीं, बोलना संसार है, मानना संसार नहीं है, बेवकूफ है। मानना संसार नहीं है, बोलना संसार है। अच्छा, गया स्टेशन के अंदर, तो वहाँ पे भी खोलने लगे, तब उसको ना बीपी चढ़ गया। कुछ को न जाने ब्लैक मनी 2000 रुपये नया नया नोट भी रखा है, कुछ 2-3 बंडल इसमें अभी डिमोनेटाइजेशन इफेक्ट पता नहीं क्या होगा। चलो नहीं मेरा है, तो तब तक क्यों बैठे? तो बोलना बंद मत करो, मानना बंद करो। कच्चा साधक लोग क्या करते हैं, बोलना बंद कर देते हैं, मानना बंद नहीं करते, मानते रहते कि ये मेरा ही है। जैसे मौन व्रत आप करते हैं ना, एक एक दिन कभी कभी, आज मेरा मौन है। मौन माने बस बोलना बंद, और मन में खूब चलाओ थॉट्स। ऐसा मोटर चलता है मन में, पूछो मत। उस दिन ज़्यादा चलता है, क्योंकि आप कुछ कहना चाहते हैं, समझ में नहीं आता, किसी को बोलता है कि मैं कल दिखाऊंगा तेरे को, अभी समझ में नहीं आता। जानबूझकर तुम कर रहे हैं ना मुझे, मैं चाय पीना चाहता हूँ, चाय नहीं दे रहे मुझे, अच्छा से हाथ से दिखा रहा हूँ चाय, तो भी वो बंदा समझ नहीं आया, जानबूझकर बोल रहे, समझ में नहीं आया। फिर कैसे समझाया? तो मतलब कल देखूंगा तेरे को, कल सवेरे। इसीलिए भैया बोलना बंद ये गलत है, मानना बंद करो अंदर से। हम क्या करते हैं, मानना बंद नहीं करते, बोलना बंद कर देते हैं। जिसका मन हमेशा मौन में रख सकते हैं जो, उसके लिए एक दिन निकाल के मौन रूपी साधना क्यों करना है? जो मोटर चलाना मत, मन में एक मोटर घूमता है ना, उसको बंद करना है। इसको बोलते हैं मनोराज्य। पंचदशी में विद्यारण्य मुनि कहते हैं इस मोटर का नाम दिया है मनोराज्य। मन ही
अपना क्षेत्र को ढूंढकर वो घूमता रहता है। कोई पूछने वाला नहीं है, पकड़ने वाला नहीं है, बस जहाँ चाहे जहाँ मन लगा वहाँ। उसको बोलते मनोराज्य। ठीक है, तो आत्मत्वेन प्रकृतिम आत्मत्वेन कथयति एतद् ही यस्मात्, क्योंकि ऐसा होता है, क्योंकि क्या है, जीव भोक्ता प्रकृति में रहकर प्रकृति को ही मानकर अविद्या रूप प्रकृति में स्थित है, इसीलिए तस्मात् भुंक्ते उपलभते इत्यर्थः। क्या भुंक्ते, और भुंक्ते मन उपलभते, उपलभते इत्यर्थः। क्या उपलभते, क्या भुंक्ते हैं, क्या अनुभव करते हैं, प्रकृतिजान प्रकृतितः जातान सुख दुख मोहाकार अभिव्यक्तान गुणान, जो त्रिगुण सत्व रजस तमो गुण है, सुख दुख और मोहाकार में परिणत होकर भोग्य पदार्थ, भोग्य वस्तु, भोग्य पदार्थ बन गए। ऐसे इस वस्तुओं को भोग्य सुख दुख और मोहाकार अभिव्यक्तान गुणान सुखी दुखी मूढ़ा पंडिताहम इति एवं परिणतः एवं भुंक्ते उपलभते। माने ये भोग लगता है, ये भोगता है, माने ये सब अनुभव करते हैं सुखी दुखी होकर, और अपने आप को क्या मानते हैं, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं मूढ़ हूँ, मैं पंडित हूँ इत्यादि। क्योंकि प्रकृति में बैठकर प्रकृति के जो परिणाम जो है सुख दुख मोहाकार जो गुणों को जो परिणाम, उसी को भोग कर अपने आप को प्रकृति मानकर प्रकृति में स्थित रहकर बैठकर, और प्रकृति से जो उत्पन्न हुए सभी गुणों के द्वारा जो परिणाम, गुणों के परिणाम जो सुख दुख और मोह, इन सब को भोगते हुए अपने आप को सुखी के रूप में, दुखी के रूप में, मूढ़ के रूप में, पंडित के रूप में इत्यादि के रूप में अपने आप को मानकर ये पुरुष जो है प्रकृति में बैठकर लगातार भूंगते माने बस भोजन करते रहे, भोजन भोगते हैं, लगातार भोगना। अब देखिए सत्यामपि, अब देखिए पुरुष के संसार के कारण, अब भगवान समझा रहे, अभी बताते हैं आचार्य शंकर। सत्यामपि अविद्यायाम, ठीक है अविद्या है, देखिए अविद्या है। पुरुष के कारण क्या है, पुरुष के संसार का कारण क्या है, वास्तविक कारण क्या है, अविद्या ही क्या, नहीं, अविद्या भी संसार का कारण नहीं है, केवल अविद्या नहीं है। केवल अविद्या ही कारण है क्या, नहीं, केवल अविद्या नहीं है। अच्छा, अविद्या के जो परिणाम जो भी है सुख दुख रूपी, सुख दुख अविद्या के जो कारण समझो, या परिणाम जो अविद्या के जो विकृतियां हैं सुख दुख रूपी, सुख और दुख कारण है क्या, वो भी नहीं है संसार का। अच्छा, तो अविद्या, केवल अविद्या संसार का कारण नहीं है। फिर अविद्या से उत्पन्न अज्ञान के कारण, अविद्या के कारण प्रकृति के द्वारा, गुणों के द्वारा सुख और दुख के रूप में जो परिणत होकर हमें जो आनंद दे रहा है, दुख देता है, संसार में फंस रहे, गुणान को भोगते हैं, ये सुख दुख के कारण संसार है क्या, सुख दुख, केवल सुख दुख भी संसार का कारण नहीं है। तो अविद्या के कारण सुख दुख है। अच्छा, अविद्या के कारण क्या सुख दुख इसलिए अविद्या है, वो भी नहीं है। और सुख दुखों का भोग है क्या संसार का कारण, भोग भी नहीं है। भैया अविद्या भी नहीं है, सुख दुख भी नहीं है, सुख दुखों का भोग भी संसार का कारण नहीं है, फिर संसार का कारण कहाँ है? संसार का कारण अध्यास में है। अध्यास, यही अध्यास भाष्य। सुख दुख भोगने में संसार नहीं है, फिर संसार किस में है? सुखी और दुखी बनने में है। आप इस पर ध्यान कीजिए, सुख दुख भोग में संसार नहीं है।
सुखी दुखी बनने में संसार है। और ऐसा कहते ही सुनते ही कोई कह सकता है अच्छा अच्छी बात है, तो फिर मैं सब कुछ भोग सकता हूँ। भैया सुखी दुखी बने बिना भोगना ये तेरे लिए संभव है क्या? तो फिर क्या करना है? इसका अभ्यास करना है, क्योंकि जब तक आप इस शरीर के साथ है पृथ्वी पे, चाहे या नहीं चाहे तो भी आपको सुख और दुख मिलते ही रहेंगे। तो मैं बैठा हूँ, अचानक एक मच्छर आकर काटा, दुख होता है, फिर मैं खुजली करता हूँ ऐसा पैर में था ऐसा, फिर मैं चाहा क्या? नहीं। भूकंप आया, जिस घर में बैठा हूं वो घर भी गिर गया, सिर पे मर गया, या बहुत कष्ट हुआ। तो इसीलिए संसार किस में है? ठीक है, अविद्या मूल कारण है, मगर केवल अविद्या भी संसार का कारण नहीं है। अविद्या का जो कार्य है वो संसार है क्या? उसमें भी नहीं है, मगर कार्य के साथ हमारा तादात्म्य और प्रकृति को ही अपना स्वरूप मानना, अध्यास होना, ये अध्यास में ही संसार है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण 16,108 लोगों के साथ विवाह की। तभी वो जो गोपियाँ जो पार करना चाहती थी यमुना, वे कहते हैं दुर्वास मुनि वहाँ बैठे हो खाना खिला के हो, तो बोलते यमुना मार्ग नहीं देती है। बोलो यदि भगवान श्री कृष्ण आजन्म ब्रह्मचारी हो तो रास्ता दे दे। गोपियाँ हंस पड़ी, ये है ब्रह्मचारी। फिर जाके भगवान कृष्ण बोले मुझे टाइम वेस्ट मत करो, जाके पूछो, बोल देना। जाके बता दे, रास्ता दे दिया। और आज इतने लोगों के साथ शादी हुई उनकी, इतने बच्चे हुए, और ये कहते हैं कि मैं ब्रह्मचारी हूँ। खूब मक्खन सब कुछ खाता है, मांग कर चोरी करके भी खाता है। हाँ, ये कहाँ के ये ब्रह्मचारी है? वहाँ उनको भोजन कराने के बाद, किसको? दुर्वासा मुनि को, वे भी कहते हमेशा कभी भोजन नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया, हमेशा भूखा हूँ। मतलब बेशरम। अभी मेरे सामने 108 लड्डू खाए, वड़ा, जिलेबी, रोटी, सब्जी, खीर, इतना खाया, और काकर कहते हो कि मैं हमेशा भूखा हूँ, कुछ खाता नहीं हूँ मैंने न भूखते, मेरे कोई भोक्ता नहीं बना अभी तक, अभी भोक्ता नहीं हूँ मैं, भोक्ता पर मुझ में नहीं है। बोले ऐसा कह दो फिर रास्ता देगी यमुना माता। गोपियाँ समझ नहीं है, वाक्य बोल दिए कि यदि दुर्वासा मुनि हमेशा भूखा हो, भूखा ही रहते हैं, तो रास्ता देना। वह मार्ग मिल गई। तो संसार किस में है? अध्यास में है। और इसलिए महात्मा लोग कहते हैं शरीर का ही प्रारब्ध है, मेरा प्रारब्ध नहीं है। तो एक अपने आप को शरीर के रूप में स्वीकार किया, तब होता है कि ये मेरा प्रारब्ध है। हम तो कहते हैं ये मेरा प्रारब्ध है, मेरे पिछले जन्म में किया गया कर्म है, अभी मैं भोग रहा हूँ। शर्म नहीं है, सब गलत है। पिछले जन्म में किया गया कर्म अभी मैं भोग रहा हूँ या भोग रही हूँ, माने मैं भोक्ता बन गई। इस शरीर को मैं के रूप में स्वीकार किया, कितना गलत है इसमें। तो अंदर मानना बंद कर दो। भाषा के प्रयोग के लिए कह दो कि मेरा पैर में कुछ चोट लगी, हाथ ठीक नहीं है, घुटने में दर्द है। कहते समय भी
अपने आप को अंदर जानना है कि ये जीवत्व जो है उससे मैं परे हूँ। इसीलिए सत्याम अपि अविद्यायाम, यद्यपि सत्याम, सत्याम माने अविद्या है संसार का कारण, तो भी सुख दुख मोहेषु गुणेषु बुध्यमानेषु, बुध्यमानेषु यह संगः, भोग में भी नहीं है। देखिए, बुध्यमानेषु यह संगः, उसके साथ जो संग हो गया उसमें आत्मभाव को लाया। किसमें? सुख दुख और भोगने में। माने अविद्या में, केवल अविद्या में ही संसार नहीं है, सुख दुख में संसार नहीं है, सुख दुख भोगने में भी संसार नहीं है। यह संग आत्मभाव, जो संग जो है सुख के साथ, आत्मभाव ये भोजन में, ऐसा अनुभव करने में, संसारस्य सप्रधानम कारणम। प्रधान कारण क्या है? अध्यास। स्पष्ट हो रहा है कि नहीं? तो इसीलिए ना हमारे जो साधक क्या कहते हैं, ये संसार दरिद्र है, संसार बेकार है, संसार बड़ा कष्टदायक है, संसार से सुख नहीं है, संसार में कुछ भी नहीं है, तो मैं हिमालय चले जाता हूँ। हिमालय संसार में नहीं है क्या? बेवकूफ हूँ। हिमालय कहाँ है? संसार में नहीं है। अरे भाई, संसार तेरे दिमाग में घुस गया, मन में घुस गया, बुद्धि में घुस गई, तो क्या? तो अध्यास, ठीक है, ब्यूटीफुल। सत्याम अपि अविद्यायाम, अविद्या होते हुए भी, सुख दुख मोहेषु गुणेषु बुध्यमानेषु, सुख दुख इत्यादि मोह गुणों के जो परिणाम हैं वही भोगते हैं ना। मैंने क्या कहा पहले ही? विषय वस्तुओं को भोगते नहीं, विषय वस्तुओं से जो सुख और दुख या मोह मिलता है उसको हम भोगते हैं। इच्छा से सुख भोगते हैं और अनिच्छा से दुख भोगना पड़ेगा, और मोह भी, मोह में पड़ जाते हैं हमारे बेवकूफ़ी के कारण। तो सह यह संग आत्मभाव संसारस्य सब प्रधानम का, माने बुद्धमाने भोजन करने, माने भोगने में ही संसार नहीं है, केवल भोगने में संसार नहीं है, भोगते समय उसके साथ संग। संग भाव माने ऐसा सुख दोबारा मिले और बिना पूछे। ये मेरे हंसी बात आती है, आप फिर वेदांत कक्षा में है तो फिर हम बता सकते हैं। ये हंसी की बात यही है कि सब अपेक्षा करते हैं कि हमारा जीवन ऐसा ही चलता रहे। ये कैसा होगा यार? हाँ, क्या अचानक कोई परिवार के सदस्य मर जाते हैं, अच्छा कुछ ना कुछ हो जाता है, संसार का ही ये है। इसीलिए ना भगवान ठीक है, इसे भगवान के प्रति गुस्सा, मैं अब तक बहुत सारा पूजा पाठ किया, भगवान मुझे धोखा दिया। तो भगवान का स्वरूप क्या है? ये और कोई काम धंधा नहीं क्या भगवान को? यही करता रहता है। इसीलिए कारण किसमें है? सुख दुख के संग, उसमें आत्मभाव, वही है संसार का कारण। क्लियर कट ना? ठीक है। इसीलिए ना तो मैं भोगों को त्याग दिया, जो सिंपल भोग में आत्मबुद्धि मत। इसलिए जैसे भगवान श्री कृष्ण के अपन ब्रह्मचारी कह दिया, ये तो खाते हो खूब खा के, तो अभी हमेशा भूखा हूँ, ऐसा कहा।
हमारे गुरु बड़े गुस्से वाले हैं। अरे बेवकूफ, गुस्सा दिखाता है, वो गुस्से वाला नहीं है, वो आत्मा है, स्वरूप है उनका। तेरे लिए गुस्सा दिखाते हैं। इसलिए जब नरसिंह अवतार में किसने जाके प्रार्थना की आखिर में उनको शांत कराने में? कोई नहीं कर पाया, प्रहलाद गया, बच्चा। ब्रह्मा जी, रुद्र, सब लोग बोले यार, सभी सारे देवता लोग बोले हम तो डरते इनके पास जाना ही, ये तो भाई विकृत आकार, भयंकर उग्र नरसिंह, तुम जाके उनको शांत कराओ। इनके दिल में ऐसी भावना है, प्रेम ही प्रेम है, भगवान है, ये भगवान का ही रूप है। तो इसमें है, तो इसलिए प्रधानम कारणम जन्मनः, और संसार का कारण जन्मरूपी, जन्मना माने जन्मरूपी संसार। हम हमेशा जन्मते रहते हैं। जन्म माने ये शरीर छोड़ना, दूसरा जन्म ये लाना, यही नहीं, क्षण क्षण में हम जन्मते हैं, क्षण क्षण में अवतार लेते रहते हैं। कभी क्रोधाकार, कभी मोहाकार, कभी अनेक प्रकार के विकृति प्रकृति, पता नहीं क्या क्या होता है। प्रत्येक क्षण में हमारा जन्म हो रहा है। प्रत्येक क्षण में। तो स यथा कामो भवति तत्क्रतुर्भवति, बृहदारण्यकोपनिषद। माने वह जैसे कामना वाला है, भवति तत्क्रतुर्भवति, तो वैसा है कामना, जैसे कामना वैसा कर्म। बस जैसे आपके अंदर अंतःकरण में जैसे कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, वैसा अभी हमारा कर्म। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये हम सबको ये याद रखने की, तो अहंकार किस बात की? नहीं मैंने एक बड़ा बन गया, मैंने ये कुछ किया। अरे भैया, कारण क्या है? प्रकृति। प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। यानी प्रकृति के जो तुम्हारे जो स्वभाव में, प्रकृति में, वासनाओं में ऐसी इस तरह के जो वासनाएं हैं, इसलिए भगवान कह दिया मैं पंडित हूँ, मैं पामर हूँ। ये किसके तादाद में कहते हो? प्रकृति के तादाद में कहते हो कि मैं पंडित हूँ, मैं पामर हूँ, और प्रकृति करती है सब कुछ। तो इस तरह जो जैसा तू हो अभी, हाँ, उसका कारण वासनाएं हैं। वो वासनाओं को मैं हटा दूं और कोई नए नए वासनाएं अंदर प्रक्षिप्त कर दूं, तब आपका व्यक्तित्व तुरंत बदलता है। तो इसलिए अपने प्रकृति के प्रति अहंकार के कारण हम व्यवहार करते हैं कि हम कर्ता, अहम भोक्ता। इसलिए यथा कामो भवति तत्कृतुर्भवति इत्यादि श्रुते है। तो ये कामनाओं के कारण वैसा ही आप कर्म करते हैं, कर्म के अनुरूप ही फल मिलते हैं, फल के फिर भोगते हैं, भोगने में भोगी बनते हैं, भोगित्व में ही संसारित्व है। भाष्यम स्पष्ट कर देते हैं तो भगवान शंकराचार्य, तद ये तद आहा। तो इसी बात को लेकर के आगे कहते हैं कारणम, भगवान कहते हैं कारणम माने हेतु हो क्या है? गुण संगः, गुणेषु संगः अस्य पुरुषस्य भोक्तृ सद असद योनि जन्मसु। कि कारण क्या है? हेतु क्या है? गुण संगः। गुण संगः माने गुणेषु संगः। गुण माने गुणों का फल, सत्वरजस तमो गुण माने सुख दुख और मोह का। संगः पुरुषस्य भोक्तृहु, तो आसक्ति जो है वही इस भोक्ता पुरुष के लिए क्या कारण बनता है? सद असद योनि जन्मसु, माने कभी अच्छा जन्म कभी बुरा जन्म। सद योनि असद योनि, यही कारण बन गया। क्या कारण है? गुण के साथ संग के कारण ही एक जन्म लेना पड़ रहा है। अभी आप अब इससे आप क्या कुछ कह नहीं सकता हूँ मैं आपको। फिर
ईश्वर की कृपा से ये बत्ती लग गई अंदर, मिनटों खाओ, ये स्पष्ट हो गया अंदर, मैं ये शरीर नहीं हूँ, निर्गुण निष्क्रिय। दो चिपक गए ना प्रकृति हमको, वासनाएं माने कर्म, मन, इसमें संकल्प विकल्प, अन्य प्रकार के इच्छाएं, ये सब चिपक गई। दुराग्रह, आग्रह करते हैं, ये सब मन में एक पता नहीं, जैसे बादल में जो बादल नहीं, जो मेघ बनता है ना, मेघ क्लाउड, वैसा ही ये सब कुछ अंदर चिपक गए और सूर्य रूपी आत्मा को ढक दिया। तो करना क्या है? जिस के कारण ये मेघ रूपी अविद्या और इसके कार्य मेघ जैसे चारों ओर मुझको ढककर वहाँ पे काला काला ये बादल या मेघ के रूप में छाकर मुझे अभी पूरा ढक दिया मुझे। और मैं क्या कह रहा हूँ, करता हूँ अंदर बैठकर, इसी को मेरा स्वरूप मानकर पकड़ कर बैठे हैं। ऐसा कोई एक आकर्षित शक्ति है मुझ में जिसके कारण ये सब आकर्षित हो रहा है। उस आकर्षित शक्ति माने जो आकर्षण करने वाली जो शक्ति है अंदर, जिसके कारण मैं इसको सब कुछ पकड़ के बैठा हूं, अविद्या रूपी या कामना, उस मोटर को हटा दिया। जैसे कि एक उदाहरण देता हूं, जैसा आदमी के मरण तक, मृत्यु तक जो अंदर जो शरीर में बैठा है जीव, वही शक्ति है शरीर में जितने भी धातुएं हैं ये सब एकत्रित होकर उस केंद्र के ओर आकर्षित होकर ये सारे जो पदार्थ प्रकृति में अणु अनेक प्रकार के अणु धातु सभी एक रूप धारण करके उस शक्ति अंदर जो अंतर्गत शक्ति है वह शक्ति ही इस सभी धातुओं को अपने ओर खींचकर आकृति में बना के रखे हैं, इसको रखी है बना के। किसको? शरीर को। जो केंद्र शक्ति जब छोड़ देता है जीव रूपी, फिर ये शरीर क्या होगा? अलग अलग हो जाएगा। आप जलाओ या मत जलाओ, छोड़ दो, काल में एक एक कण कण अलग हो गया। क्यों? ये सबको धारण करने वाला, अपने ओर खींचकर एक आकृति देने वाला जो शक्ति जीव के रूप में जो बैठा था, वो इस केंद्र को छोड़ने से, इस प्रकृतिस्थः शरीरस्थः उसको छोड़ने से ये सब विलीन हो गया। इसी तरह मुझ में ऐसी कोई एक शक्ति है अज्ञान के कारण, अविद्या रूपी एक कल्पना है। कल्पना क्या है? तो इसमें सुख है, यही सच है, मैं ऐसे ही रहूँगी, ऐसे अनेक प्रकार का जो कुछ भी आप, इसलिए जिड्ड कृष्णमूर्ति कहते डी कंडीशनिंग। तो ये जो कुछ भी आप, जिस विचार को आपने पकड़ा, अच्छा हो बुरा हो कुछ भी हो, वो ये एक मेघ बनकर अपना ही आत्मा स्वरूप को ढक दिया। तो अंदर जो उस शक्ति को पकड़ के रखे ना आप, अविद्या के कारण, इच्छा रूप में, कामना के रूप में, दुराग्रह के रूप में, इसको छोड़ दो, सब कुछ विलीन हो जाएगा। मैं अपने आप में बैठता हूँ।
ये साधना अंदर ही करना है। तो यही मार्ग है। तो गुण संग के कारण सदसद योनि जन्मसु। तो कामना, अविद्या, काम और कर्म, ये हृदय ग्रंथि। अविद्या के कारण कामना, काम के कारण कर्म, और कर्म कर्मफल, कर्मफल कर्मभोग, फलभोग में भोगित्व बुद्धि, तो संसारित्व। तो इसी में फिर अध्यास जबरदस्त हो गया है। वास्तव में मैं कैसा हूँ? जैसे आकाश हूँ, निर्लिप्त हूँ, निष्क्रिय हूँ। जैसा हम कहते हैं सूर्य को बादल छाया। अब विचार करो, सूर्य को बादल छा सकते क्या? फिर किसको छाया? मेरी दृष्टि को। तो ये गुण संग के कारण, और इससे ज़्यादा आपको ही सोचना पड़ेगा। तो ये पकड़ के रखे ना अंदर दुराग्रह, उसको छोड़कर देखो। यू विल रियलाइज इन फ्यू मिनट्स, जैसे फ्यू मिनट्स को एक क्षण में रुभु गीता। मैं बोला कि मैं एक पैर लगाता हूँ घोड़े के जो सैडल, इतने में ही बोध कराना है। वो पैर लगाया, रह गया उधर ही, समाधि हो गई। तो कहते हैं भैया उठने में कितना समय लगेगा? जब उठते हैं कितने समय में उठते हैं? उठना हुआ, हो गया बस। और उस उठने के लिए ही हम जन लगा रहे हैं। तो गुरुदेव कहते थे कि सपने देख रहे हैं और गुरु ही एक सपने में शेर के रूप में आ जाता है। ऐसा गर्जन करता है, सिंह गर्जन करने से डर के मारे उठ गए। तो गुरु क्या करता है? आकर सिंह गर्जन कर रहे, सिंह गर्जन। सपने में सिंह को देखा, डर के कारण जग गए। अब सोचो, ये सिंह के रूप में आकर मुझे जगाया, वो कौन हो सकता है? गुरु ही है। जब तक वो प्रेम से समझाते रहते, हम सोते रहते हैं। इसीलिए ये समझना गुरु ही कर सकता है, गुरु जागृत कराता है। कृष्णा। तो सदसद योनि जन्मसु। अब सत्य च असत्यश्च योनयः सदसद योनयः, अच्छी और बुरी योनियों का ही नाम सद और असत्य योनयः। तासु सदसद योनिषु जन्मनि, उस योनियों में जन्म लेना होता है। क्यों? गुण के साथ संग के कारण। जन्मनि सदसद योनि जन्मनि, तेषु सदसद जन्म योनि जन्मसु विषयभूतेषु कारणम। उन जो सदसद जन्म, सदयोनि या असदयोनि, अच्छा जन्म या बुरा जन्म, इस जन्म में शरीर ग्रहण करना, इसका और विषयभूतेषु, इसका कारण क्या है? कारणम गुण संगः, गुणों के साथ संग ही इसका कारण है। ठीक है, तो याद रखना, अविद्या ही केवल कारण नहीं है। केवल अविद्या है तो ठीक है, हटा सकते हैं, समझो ना। यहाँ पे केवल अविद्या नहीं है, अविद्या तो है, ठीक है, मगर जन्म योनि, बार बार जन्म लेने का कारण,
सुख दुख भोगने में, केवल सुख दुख भोगने में संसार है क्या? नहीं। वैसा तो फिर गुरु भी कुछ नहीं खा सकता, पी नहीं सकता, कुछ भी नहीं सकता कर सकता, माने इसमें भी संसार नहीं है। फिर संसार किसमें है? संगः आत्मभावः संसारस्य सप्रधानम कारणम जन्मनः। इस संसार में जन्म जन्म लेने का प्रधान कारण संगः। ठीक है। अथवा और दूसरा अर्थ बताएंगे, सदसद योनि जन्मसु अस्य संसारस्य कारणम गुणसंग इति संसारपदम अध्याहार्यम। यहाँ पे इस श्लोक में देखिए, अस्य ऐसा एक पद है, कारणम गुणसंग अस्य, है ना। तो अस्य इस पद के इस जगह पे ये इस पुरुष को, उसको वहाँ पे संसारस्य कर दो, संसार पद अध्याहार करके देखने से क्या होगा? अथवा सदसद योनि जन्मसु अस्य संसारस्य कारणम, अस्य पुरुषस्य कारणम। हाँ, सदसद योनि जन्मसु कारण क्या है? ये अस्य पुरुषस्य। अब इसको हटाकर संसार अध्याहार, संसार पद अध्याहार्यम करने से, ठीक है, वहाँ पे ये रखने जोड़ने से, हाँ जी, काटना नहीं, अस्य के जगह पे संसार अध्याहार्यम करने से अर्थ क्या होगा? संसारस्य कारणम गुणसंग इति संसार पदम अध्याहार्यम। सद असद योनि जन्मों में संसार का कारण क्या है? संसारस्य कारणम एक गुणसंग। ठीक है। ये तो पुरुषस्य भोक्तृ सदसद योनिषु, पुरुष पहला क्या है? इस भोक्ता पुरुष के, ये भोक्तापन का कारण, इसके कारण सदसद योनि जन्म में जन्म लेता है। या पुरुष के बजाय संसार पद, अब अस्य माने अस्य संसारस्य, अस्य संसारस्य, अस्य पद का संसार पद माने संसारस्य कारणम। कारणम क्या है? गुणों के साथ संग ही है। सद सद्यानयो हो देवा, हाँ राइट। नाउ ये इसका बाद हम देखेंगे, कल देख सकते हैं। सद्योनयो हो देवादयोनय असद्योनय पश्वादयोनय। देखिए, सद्योनय देवादयोनय। सद्योनि माने क्या है? सदसद योनि से बोले ना आपने, अच्छी बुराई। सत योनि माने देव योनि, असद योनि माने पशु आदि योनय, पशु में जन्म लेना, पशु योनि में जन्म लेना। सद योनि माने, फिर मनुष्य के बारे में बताए नहीं आप, इसीलिए कहते हैं सामर्थ्यात, माने अभी जो प्रकरण चल रहा है उसका सामर्थ्य से सदसद योनय, सदसद योनि दोनों का मिश्रम कौन है? मनुष्य योनि। मनुष्य योनि में क्या है? मनुष्य योनि ऐसा जंक्शन है, ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी गिर सकता है। ठीक है। सदसद योनि मैंने सत्य, अच्छा कर्म भी किया, बुरा कर्म भी किया, वो मिश्रम के कारण आपको ये मनुष्य रूप जन्म मिला। केवल पुण्य ही पुण्य किया तो आप देवादि योनि में जन्म लेंगे। ज़्यादा पाप ही पाप असद योनि में जन्म लेंगे। थोड़ा पुण्य थोड़ा पाप दोनों किया है, 50-50% तो मनुष्य योनि। सामर्थ्यात् सदसद योनय मनुष्य योनय अपि अविरुद्धा द्रष्टव्या। इसमें कोई लोप नहीं है, ऐसा समझने में कोई दिक्कत नहीं है। सदसद योनि माने यहाँ पे बताया नहीं विशेष रूप से, मगर ये भी जुड़ गया। ठीक है। इसी में ये तो दुक्तम भवति, ये तो दुक्तम भवति माने कहने का तात्पर्य क्या है? अभी उक्तम भवति, ये सब कुछ बताया गया। क्या बताया गया? अभी अर्थ क्या है? प्रकृतिस्तत्वाख्या अविद्या गुणेषु स संगः कामः संसारस्य कारणम इति। माने प्रकृतिस्तत्वाख्या अविद्या, प्रकृतिस्थ होना माने अविद्या में रहना, गुणेशु के गुणों के साथ संग, और कामः क्योंकि संग के बाद काम के कारण गुणों के द्वारा संग, भोग्य वस्तु के द्वारा भोगने के बाद फिर नए नए कामनाएं, ये चक्कर में पड़ गए। संसारस्य कारणमिति तच्च परिवर्जनाय उच्यते। अभी इस संसार का परिवर्जनम 1-2 मिनट लेके खत्म कर लेंगे इसका। संसार का परिवर्जन माने निवृत्ति कैसे हो?
अब ये बता रहे अस्य च निवृत्ति कारणम ज्ञान वैराग्ये सन्यासे गीता शास्त्रे प्रसिद्धम। भगवान शंकराचार्य इज ऑलवेज प्रो सन्यासी। भगवान कहते हैं ज्ञान और वैराग्य कैसे, सन्यास सहित, संन्यास सहित ज्ञान और वैराग्य रखने से ऐसा यही निवृत्ति का एक कारण है। ज्ञान और वैराग्य संन्यास के साथ गीता शास्त्रे प्रसिद्धम। इस शास्त्र में, गीता में भगवान श्री कृष्ण का अभिप्राय यही है, संन्यास सहित ज्ञान और वैराग्य ही इसकी निवृत्ति का कारण है संसार का। ठीक है। तच्च ज्ञानम, अब मैं इसका भी कल समझाएंगे। तच्च ज्ञानम पुरस्ताद उपन्यस्तम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विषयम यज्ञात्वा अमृतमुष्णते इति उक्तम च अन्यापोहेन अतद्धर्माध्यारोपेण च। ये फिर कल देखेंगे इसका विचार। ठीक है। ये आखिर में जो उसका समय लगेगा, हाँ, करके फिर आगे जाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।